नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम 9 जून का सिर्फ 2 का पेपर करेंगे। अब तुम्हारा बचेगा केवल क्या, 9 का एक पेपर बच रहा है, 10 के 3 पेपर, टोटल 4 पेपर बच रहे हैं। उनको भी जल्दी से ही सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग जितने भी वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिए सबको एक एक करके देख लीजिए। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है या एक आध क्वेश्चन कोई छूट गया है, क्यों आप लोग कमेंट कर दें, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन बना के चैनल पर डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। 8 व्यक्तियों में से 65 केजी वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर उनका औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है। नए आदमी का वजन क्या, देखो नया आदमी आया है तो वो वजन क्या हुआ, बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि वो 65 केजी से तो कुछ ज़्यादा ही रहा होगा। अब कितना ज़्यादा रहा होगा, एक में 1.5 बढ़ा, तो 8 लोगों में कितना बढ़ा होगा, 15 × 8 = 120, यानी कि 12 बढ़ा होगा। टोटल कितना हो गया, 7 और 7 77 केजी का वो आदमी रहा होगा। अगला सवाल, किस महीने में कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की संख्या समान थी। देखो केवल जनवरी में ही समान थी, इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है। इसमें 20 है, बाकी सब 30 है, और इसमें भी अलग है, तो आंसर जनवरी। अगला सवाल, यदि अल्फा एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्यतः कॉस अल्फा के मान के बराबर नहीं होगा। देखो कॉस अल्फा का अपोजिट 1/sin अल्फा होता है। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा, ये भी बराबर हो गया। और 1/कॉस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा हो जाएगा, ये कोसेक अल्फा के बराबर नहीं होगा। 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा, देखो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया, कॉस सेक अल्फा। अगला सवाल, गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 100 रुपए की चीज़ थी, जब वो खरीदने गया तो 94 की खरीदी, और बेचने गया तो उसने इसको क्या किया, 106 की बेच दी। डिफरेंस यानी कि 12 का प्रॉफिट ले लिया। कितने रुपए पे, 94 रुपए पे गुणे 100, तो 2 छक्के 12, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 600/47। 47 एकम 47 हुआ, बचा कितना, 13। 47 दूनी हो गया 94, तो 47 दूनी 94, यानी कि 12% के आसपास आंसर आ रहा होगा। अब 47 तिया करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, हासिल लगा दो, 3 चौकू 12, 2 14, यानी कि बचा कितना था, 130 बचा था। 130 से 140 ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए 2 बार में ही जाएगा। अगला सवाल, एक वृत्त में ए बी और सी डी दो व्यास हैं जो एक दूसरे को लंबवत और जीवा ए सी की लंबाई कहती है। देखो एक वृत्त है, ए बी और सी डी क्या है, दोनों व्यास हैं और एक दूसरे के लंबवत है, सी डी। कह रहा है ए सी की लंबाई, यानी कि ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने मान ली उसकी क्या सी, डायामीटर था 4, तो रेडियस 2, 2 और 2, और ये 2, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आ गया, 2√2। अब वैल्यू पुट कर लो, सी डी की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये हो गया 4√2, ये आंसर नहीं होगा। ए बी की वैल्यू है 4, यानी 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। ए बी की वैल्यू है 4/√2, यानी कि ये कितना हो गया, 2√2, यही आंसर हो गया। सी डी की वैल्यू कितनी है, 4, 4/2, 2 दूनी 4, ये आंसर नहीं। अगला सवाल, देखो इसको सरल करके हमें आंसर बताना है। पहले क्या करते हैं, 50% ऑफ। ठीक है, 6 माइनस ब्रैकेट ले लो, 15 माइनस 6 + 8, ये भी ब्रैकेट में ही है, डिवाइड बाई 5 में से 3 गया, 2 हो गया, और 2, और ये ब्रैकेट बंद, ये बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 चौकू 8 हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया। 10 से सॉरी 15 से 10 गया, कितना बचा, 5 बचा। 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 बचा, प्लस का 2 हो गया, 2 1 3 हो गया। 3 का कह रहा 50% ऑफ 3, यानी 3 का 50% कितना हो जाएगा, काट दो, 5×3 = 15, यानी कि 1.5। अगला सवाल, 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। देखो 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं, तो कह रहा है 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे, 20 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 900/75 गुणे 20 × 7। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 हो गया, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24 गुणे 7, 0 7 चौक 28, हासिल लगा दो, 7 दूनी 14, 2 16, यानी 1680 रुपये कमाएंगे। अगला सवाल, एक निश्चित बिल पर 35% की एकल छूट और 20% एवं 20% की दो क्रमिक छूटों का अंतर 22 है। तो देखो
इसकी तो 35% दी है। इन दोनों की एकल छूट क्या हो जाएगी, 20 + 20 माइनस का 20 गुणे 20/100, यानी कि ये आ गया 40 - 4 गया तो 36। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 35 और 36 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1%। यानी कि एक की वैल्यू कितनी दी, 22। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2200। अगला सवाल, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h+r। तो 2πr 2 × 22/7, आर की वैल्यू 14 और 70 10 80 84 हो गई ये h+r। अब यहाँ से देखो चेक कर सकते हैं इस 11 की डिविजिबिलिटी, देखो 7 3 10 और 9 2 11, ये नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा, 8 ये भी नहीं होगा, 9 7 16 और 3 2 5, बचा कितना, 11। यही हमारा आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था। एक बार ये कर जरूर लिया करो, टाइम कम लगता है। अगर बाई चांस तुम्हारा आंसर मिल गया तो भाई साहब मजे आ जाएंगे। चलिए फिर अगला सवाल, a+b का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 10 15 से विभाज्य, 15 से विभाज्य यानी 5 × 3, तो लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा, तभी 5 से डिवाइड होगा। तो अब कह रहा है अधिकतम संभव मान, तो a का अधिकतम संभव मान क्या होगा, 5, यानी a बराबर कितना हो गया, 5। अब देखो 3 के लिए 4 1 5 3 8 2 10 3 13 13 5 18, 18 हो गया। अब बी कट तो पूरा रहा है 3 से, और अधिकतम संभव मान चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू या तो 3 रख सकते हैं अब हम, या 9। अधिकतम संभव मान के लिए 9 रहेगी, यानी कि बी बराबर 9 आ गया, ए बराबर तुम्हारा 5 आ गया। तो a+b कितना हो गया, 9 5 14। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 1326 में बेचा। देखो हमने मान लिया 100 की चीज थी, 15% की छूट दे देंगे तो कितने की बची, 85 की, यानी 85 की वैल्यू दी गई थी 1326, और पूछा गया अंकित मूल्य, यानी 100 की वैल्यू निकालनी थी, 1326 गुणे 85 गुणे 100, तो 17×85 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 119 17 अट्ठे 136, यानी 5 दूनी 10, 0 2 अट्ठे 16 6 यहाँ से लगा 1 2 सत्ते 14 1 1560। अगला सवाल, ये देखो हमको दिया गया है, इसको सरल करके मैं आंसर बताना। देखो अगर ये a है, r- है, ये b है और c है, एक हमें पता है कि a + b + c बराबर अगर 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, 3ab। तो देखो r - s + s - t + t - r, ये देखो सब कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया, 0, यानी कि इनके बराबर हम लिख सकते हैं, इसके बराबर 3r - s s - t और t - r अपॉन 6r - s s - t और t - r, ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या होगा, 1/2। अगला सवाल, यदि k + 1 k बराबर 2 इसकी वैल्यू पूछी, यानी k बराबर क्या हो गया, 1, आंसर क्या आ गया, 8। ये तो भैया बहुत पुराना सवाल हो गया, इसको तो कर ही सकते हो। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु में आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से होकर एक अनुप्रस्थ काट की जाती है। ऊपरी भाग का आयतन देखो, ये तुम्हारा हो गया शंकु, बहुत बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं, ये बना। अब कह रहा है इसके हाइट के मध्य से, यानी कि हाइट के मध्य, हाइट टोटल कितनी थी, 48, तो ये कितनी बची, 24, रेडियस 14 थी, ये कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक तुम्हारा समरूप त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो रेडियस 7 हो गई। इसी का क्या पूछा गया था, वॉल्यूम पूछा गया था, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² मतलब 7 × 7, h का मतलब 24, तो 7 से 7 कट गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, और 8 सत्ते 56 हो गया, गुणे 22 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 23, यानी 123। ये आंसर क्या आ गया, 1232। अगला सवाल, एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 235 पूर्ण चक्कर लगते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी खेत रहा होगा, तुमने मैच तो देखा ही होगा, मैच में देखा वो जब कभी बरसात हो जाती है या ओस गिरती है, उसके बाद एक रोलर लेके 2 4 आदमी
धक्का देते हुए ले जाते हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बेलन टाइप का होता है, यानी कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया वो उस पर घुमाते हैं। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 और गुणे 20। अब कह रहा है पूरे उसमें घुमाया जा रहा है, पूरे उसमें घुमाने में उसे लग रहे हैं 235 चक्कर। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो ये हो गया 2 दूनी 4 गुणे 22 दूनी 44 गुणे 235। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4×5 = 20, हाथ से लगा 2, 4×3 = 12, 2 14 की 4, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 गुणे 440। देखो यहाँ पर 10 का स्क्वायर तो आ ही रहा है और 94 गुणे 44 हो रहा है। अब यहाँ से देखो गुणा कर दो, 4 चौकू 16, 6 हाथ से लगा 1, 9 चौक 36, 4 चौकू 16, यानी कि हो गया 52, और 52 और 1 53 की 3 हो गया, हाथ से लगा 5 हो गया, 9 चौक 36 और 5 41 और गुणे 10⁻²। ये आंसर हो गया। अगला सवाल, एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है और फिर 20% कम हो जाता है, तो व्यय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। देखो 100 चीज़ मान ली, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, 30% फिर बढ़ गया, यानी कि 125 का 130% फिर बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 13×5 = 65 की 5, हाथ से लगा 6, 13 दूनी 26 और 6 32 की 2, हाथ से लगा 3, 13 × 13 और 3 16, यानी 162.5। अब ये 20% कम हो गया, यानी कि 80% बचा है, काट दो। 8×5 = 40 की 0, हाथ से लगा 4 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, हाथ से लगा 2 हो गया, 8 × 48 और 2 50 की 5 हो गया, 50 का 0, हाथ से लगा 5 हो गया, 8 × 8 8 5 13, एक तो था ही और ये दो, एक 0 और काट दो, यानी बचा कितना, 130 बचा। अब टोटल कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, टोटल परिवर्तन 30% का है। अब देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 25% बढ़ा, यानी 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, 4 से क्या हो गया, 5/4। 30% का मतलब 3/10, यानी कि 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। आप देखो 20% कम हो रहा है, 20×5 = 100, यानी 5 से 1 कम कर दो, कितना बचा, 5 से 4 हो गया। देखो क्या हुआ, 4 से 5 हुआ पहली बार में, दूसरी बार में 10 से 13 हुआ, तीसरी बार में 5 से 4 हुआ, ये कैंसिल आउट और 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा क्या, 10 से 13, यानी कि 3%, 3 बढ़ गया, किसमें से, 10 में, गुणे 100। तो ये 0 काट दो, यानी कि 30% आंसर हो गया। ये ज़्यादा इजी था, वो ज़्यादा इजी था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि फुटकर विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ क्या। देखो अंकित मूल्य 100 था, कंपनी ने 30% की छूट दी, 70 का हुआ, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 70 हो गया, लेकिन उसने क्या किया, कोई छूट नहीं दे रहा, वो इसी पे सेलिंग प्राइस जब उसका बन गया इसी पे बेच रहा, प्रॉफिट कितना ले रहा, 30 का, कितने रुपए पे, 70 थोड़े 100, काट दो, तो 300/7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 6 बचे, ये आंसर हो गया। इतना क्या ले रहा वो, प्रॉफिट। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या में 5% की प्रतिवर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि 20 की चीज 21 हो रही है और 3 वर्ष पहले यानी 3 बार हो रही है, यानी 20 × 21 और 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 हो रही है। इसका अगर हमने क्यूब किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 21 का होता है 9261। तो कह रहा है 3 वर्ष पहले, यानी कि अभी वैल्यू दी गई इसकी 9261, किसकी वैल्यू दी गई, 18,522। तो देखो इसका 2 गुना हो रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, सॉरी 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अगला सवाल, x+2 और x-3 बराबर, ये इसके गुणनखंड है। देखो जब गुणनखंड हो तो x+2 = 0 कर दो, x = -2 हो गया, फिर एक बार निकाल देंगे, x-3 = 0, x = 3 पर वैल्यू पुट कर दो, x² की जगह 2 दूनी 4 प्लस का k1, x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का k2, ये पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, माइनस का 2k1 प्लस का k2 बराबर माइनस का 4। आप पुट कर दो k = 3, तो देखो यहाँ पर k = 3 पुट करेंगे, 3 × 9 प्लस 3k1 प्लस k2 बराबर कितना हो गया, 0, यानी कि 3k1
प्लस K2 बराबर कितना हो गया -9। ये इक्वेशन 1 हो गई, इसकी इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर दो। 2K1 प्लस K2 बराबर -4। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कटेगा नहीं, कुछ माइनस कर दो, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3 2 5 K1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का यानी कि माइनस का 5 बच गया, यानी K1 बराबर क्या हो गया -1। K1 की वैल्यू रख दो इसमें, -1 यानी कि -3 प्लस K2 बराबर -9। तो K2 बराबर -9 प्लस 3, K2 बराबर -6। तो ऑप्शन क्या हो गया तीसरा। अगला सवाल देखो, PQR बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 16:17 है। PQ 16:17 है, और फिर QR का क्या अनुपात दिया गया है, 15 और 16। मैच के अंत तक उन सभी के द्वारा बनाए गए कुल रन 956 थे, तो आर ने कितने रन बनाए। देखो इनका रेशियो बराबर कर लो। तो यहाँ पे 15 का गुणा कर दो, 15 छक्का 90, इसमें पूरे में 15 का कर दो, और इसमें पूरे में 17 का कर दो। तो 15 छक्का 90, 15 एकम 15 9 24। तो 15 सत्ते 105, 15 एकम 15 10 25। 17 छक्का 102, 17 एकम 17 और 10। टोटल रन कितने हो गए, 5 2 7, 7 5 12 4 16 की 6 हासिल लगा 1 3 3 2 5 और 2 7, 767। हमको 767 की वैल्यू दी गई है 956, निकालना 272। 956 अपॉन 767 मल्टीप्लाई 272। अब ये देखो इसमें कुछ कटना नहीं है, इसको सॉल्व ही करना। देखो इसको ब्रेक डाउन करके लिख लो, 950 और प्लस का 6 और 270 प्लस का 2। देखो 950 और प्लस 270 करेंगे तो जीरो, दो तो जीरो आने ही आने। 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगा 3, 9 सत्ते 63, 5 दूनी 10, 73 हो गया। 73 और 3 76 की 6 हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 18 7। तो ये हो गया तुम्हारा एक 25 6 5 और डबल जीरो। अब फिर गुणा कर दो 950 से 2 का, प्लस जीरो, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल लगा 1, दोनों में 18, 1 1900 हो गया। अब इसका कर दो 6 से, प्लस जीरो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 4 1620 हो गया, प्लस 6 दूनी 12। इन सबको जोड़ दो, 25 65 डबल जीरो, फिर हो गया 1900, फिर हो गया 1620, और फिर हो गया 12। इनको सबको जोड़ोगे तो 2 2 1 3 9 6 15 5 20 की जीरो हासिल लगा 2, 6 2 8 2 10 की जीरो हासिल लगा 1 6 26 डबल जीरो 32। अब क्या करना है, 767 से 26 डबल जीरो 3 2 से भाग कर दो। अब देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला देखो, पहले पहले नंबर क्या लिखे हैं, एक तो 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 4 लिखा है। देखो 4 से करेंगे 7 चौक 28, जो कि क्या हमारे 26 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 छक 18 और 2 20 की जीरो हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 21 और 2 23 हो गया। 10 से 1 गया 9 बचा, यहाँ 9 बचा, और यहाँ 5 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा। फिर उतारा लेंगे 3 का। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या है, 3 है और फिर 3 है, ठीक है। 3 ही वाले नंबर पे देखेंगे, फिर 3 बार कर दो, 7 21 और 7 चौक 28 बिल्कुल पास पहुंच जाता, तो 3 ही बार जाएगा हकीकत में। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 छक 18 18 2 20 की जीरो हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23। तो 3 से 1 गया 2 बचा, फिर 9 बचा, फिर 6 बचा, फिर उतारा ले लो 2 का। अब देखो 9 बार जाएगा या तो 5 बार जाएगा। 5 बार करेंगे तो 7 पंजे 35, बहुत कम हो गया। 9 बार 7 नेम 63, तो 69 के पास है, यानी कि 9 बार जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखो इसको जल्दी कैसे कर सकते थे, यहाँ पर देखो 6 और 7 को निगलेक्ट करके देखो, 950 बटे 760 गुणे 272। अब यहाँ पे करो 19 पना 75, 19 दूनी 38 29 57, 19 चौक 76, 10 पंजे 50, 10 चौक 40, 4 से काट दो, 4 छंग 24 होता है, 4 अट्ठे 32। तो 68 गुणे 5, 5 अट्ठे 40 की जीरो हासिल लगा 4, 5 छक्के 30, 30 और 4 34। 340 के आसपास कौन सा है, केवल 339 है, यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको ये भी दिखा दिया, जैसे मान लो यहाँ पर 339.12 होता, 338.23 होता, तो ये इतना पास वाला नहीं होता। तो ये सब करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए फिर अगला सवाल। यह प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि प्रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु जहाँ पे दोनों मिलेंगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी क्या है। देखो, रिया है और प्रेरणा है। प्रेरणा से 3 गुना तेज कौन है? रिया है। ये स्पीड का रेशियो हो गया और डी का यानी डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2, क्योंकि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी जो रेशियो एस का होगा वही रेशियो डी का होगा। ठीक है, अब यहाँ से इनकी डिफरेंस एक का है। बढ़त कितने दी? 100 की दी, यानी कि 3 की वैल्यू 300 मीटर की टोटल दूरी रही होगी जहाँ वो मिली होंगे जाके। अगर मान लो एक की वैल्यू 100 और फिर दो की वैल्यू निकालते तो आंसर बोलते आप लोग 200 आ रहा। लेकिन ये भी तो देखिए, ये 100 मीटर की बढ़त ले चुका है तो ये 100 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 300 मीटर पे, मतलब प्रारंभिक बिंदु से 300 मीटर पे मिलेंगे जाके। चलिए अगला सवाल। यदि श्रीमान एक्स की कुल आय 1,20,000 है तो परिवहन के लिए कितना भुगतान किया? परिवहन कहाँ है? 30 डिग्री है, ये सब डिग्री में दिया गया है। तो कुल आय 360 डिग्री बराबर 1,20,000, पूछा गया 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1,20,000 बटे 360 गुणे 30। ये तो जीरो से जीरो भी चला गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 से 12 चला गया, यानी कि 10,000 रुपये खर्च किए होंगे परिवहन पर। अगला सवाल करा, निम्नलिखित में से किस विषय में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत सबसे अधिक है? देखो, औसत सबसे अधिक है तो जोड़ के हमें करना पड़ेगा, और नंबर सेम है वो तो आप लोग कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन देखिए, हमने इसमें देखा कि इसमें 1 8 है, 7 है और दो 8 हो गए, 2 9, मतलब 3 9 है और 2 8 है, 1 7 है। अब इसमें देखो 1 9 है और 2 9 है, 3 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, इसमें और कम हो गया इससे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 7 7 भरे पड़े हैं तो ये तो कम हो गया। अब इसमें देखो 3 8 है, 3 9 है, यानी कि इसी में सबसे ज़्यादा नंबर रहे होंगे, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अगर मान लो जोड़ के भी निकालते तो सभी में भाग देते ना, इसमें भी भाग देते। कितने नंबर हैं? 6 नंबर है, 6 का भाग देते, इसको जोड़ते, फिर 6 का भाग, इसको जोड़ते, 6 का इसको देते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग देख लो, सबसे ज़्यादा इसी में बन रहा, तो आंसर कौन सा हो गया? भूगोल। अगला सवाल, गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और डिस्टेंस सबकी क्या है? बराबर है। देखो, कोई पॉइंट है 3, ए बी सी डी, 4 पॉइंट है, दो सबकी डिस्टेंस क्या है? बराबर है। ये इसके यहाँ पर स्पीड उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर उसकी है, सॉरी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लेते हैं सबकी दूरी ऐसी मान लो कि 5 10 और 15 से कट जाए तो 30 मान लो, 30 इसकी भी दूरी, इसकी भी 30, इसकी 30। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस 30 गुणे 3 हो गई, और टोटल टाइम देखो 5 छक्का 30, ये 6 हो गया, ये 10 तियाँ 30, 3 हो गया, ये 15 दूनी 30, ये 2 हो गया, यानी कि 90/6, 3 9 2 11, 11 ने में 11 8 88 होगा, 9 बार तो जाएगा ही नहीं, 2 बचा, 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी एवरेज चाल रही होगी। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है 2 वर्ष का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 300 है और साधारण ब्याज 250 है, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, 2 वर्ष का आपका SI कितना? 250। तो 1 वर्ष का SI कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि SI 125 पहली साल मिला, CI भी 125 मिला होगा, दूसरी साल 125 तो मिला होगा SI के लिए होता, तो CI में 125 तो मिला ही मिला होगा, इस पर भी कुछ मिला होगा। अब वो कितना है? वो डिफरेंस कर दो, 300 माइनस 250, एक्स्ट्रा कितना आ रहा? 50, यानी 50 यहाँ मिला होगा, इससे कुछ रेट मिल R% रेट पर लगा होगा, यानी 50/125 गुणे 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, यानी कि 40%। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, 125 पे R% अगर निकालेंगे तो ब्याज कितना आ रहा? 50। तो यहाँ से काट दो, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, R बराबर 100, सॉरी R बराबर 40। तो ये देखो 9 जून का शिफ्ट 2 का पेपर था और ये काफ़ी टफ पेपर था, ऐसा उसमें सर्वे में आया था।
चलिए कोई बात नहीं, कुछ पेपर अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। कि आप इन लोगों को क्या होगा, अगर पेपर टफ होगा तो इन लोगों को मिलेगी बोनस, क्योंकि हमारी नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें नंबर बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं 9 जून की शिफ्ट 3 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।